हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एल्केलॉइड्स और ये हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो एल्कोलॉइड्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये कि एल्कोलॉइड्स नेचर में पाए जाने वाले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरे एल्कोलॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं हमें। ठीक, और भी सोर्सेस से मिलते हैं लेकिन प्लांट्स की बात करेंगे हम ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें हो गई। और जैसा कि इससे पहले भी जब हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात आई है तो हमने बताया हुआ है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो प्लांट के जो ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी बेसिक फंक्शंस है उसमें उनका रोल होता है, वो हेल्प करती हैं। जब इन प्राइमरी मेटाबोलाइट से मतलब प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से कुछ चीज़ें बने, कुछ रिएक्शंस हो उनमें, कुछ चीज़ें बने, कोई कंपाउंड बने और वो डायरेक्ट मतलब डेवलपमेंट में और ग्रोथ में प्लांट्स की हेल्प ना करें बल्कि दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करें, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए समझे कि दूध हमारा होता है, तो दूध होता है वो कह सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ठीक, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है तो उससे दूध से अगर मावा बनता है, फिर मावा से मिठाई बनता है, तो वो हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो इसी तरह तो अल्कोलॉइड्स भी एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो देखते हैं अल्कोलॉइड्स के बारे में, इनका जितनी बातें हैं, क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो सबसे पहले है कि अल्कोलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की कि नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सोर्सेज इंक्लूडिंग मरीन एल्गी एंड रेयरली इन एनिमल्स। प्रीडोमिनेंटली मतलब प्लांट सोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ मरीन सोर्सेज में भी पाए जाते हैं और रेयरली एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है कि इन द टॉक्सिक सिक्रेशंस ऑफ फायर एंड्स, फायर एंड्स की जो टॉक्सिक सिक्रेशंस होते हैं उनमें पाया जाता है। लेडी बग्स और टोड्स में, मतलब जब उनका सिक्रेशंस होता है वो भी कुछ फ़ायदा वाला नहीं होता है, तो उसमें पाए जाते हैं एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट है, अगर एल्कोलॉइड को हम डिफाइन करना चाहें तो इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एल्कोलॉइड्स ऑफन कंटेन एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक, एल्कोलॉइड्स होते क्या, ये तो हमने बात की कि हाँ नेचर में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बट स्ट्रक्चरली केमिकली अगर इनकी बात करें तो एल्कोलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम होता है। मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम होता है उनकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एल्कोलॉइड कहते हैं। ठीक, इसका दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या? तो एल्कोलॉइड्स आर अ ह्यूज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन एटम और एटम्स, मतलब एक एटम या एक से ज़्यादा एटम, एमिनो और एमिनोड इन सम केसेस, कुछ केसेस में एमिनो और एमिनोड भी पाए जा सकते हैं इन दियर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक, तो इन दो तरीक़ों से आप डिफाइन कर सकते हैं एल्कोलॉइड को। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, दीज नाइट्रोजन एटम्स कॉजेज एल्कलिनिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। और इन्हीं नाइट्रोजन एटम्स की वजह से एल्कोलॉइड्स के पास एल्कलिनिटी होती है, वे बेसिक होते हैं। और बेसिक होते हैं तो आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सोच सकते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। और एक प्लांट में रोल आप समझ रख सकते हैं कि इनका डिफेंस में हेल्प करते हैं, क्योंकि बिटर होगा तो कोई प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह खाएगा नहीं उसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इतनी बातें हमने देख ली कि ऐसे सब्सटेंस अल्कलॉइड नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनके स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोसाइक्लिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पहला पॉइंट हमें इस स्लाइड का, दीज आर बेसिक इन नेचर एंड सो रेफर्ड द टर्म एल्कोलॉइड अल्काइल अल्कली लाइक। क्या है, अभी हमने पीछे ही देखा कि इनका बेसिक नेचर होता है, एल्कलिनिटी शो करते हैं नाइट्रोजन की वजह से, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है एल्कोलॉइड, एल्कलाइन लाइन लाइक। ठीक, एल्कोलॉइड का मतलब होता है एल्कली लाइक। नेक्स्ट है, दे अकर मोस्टली इन सीड बियरिंग प्लांट्स, मेनली इन बेरीज, बाग, फ्रूट्स, रूट्स एंड लीव्स। ये बता रहे अकरेंस इनका कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर तो पहली बात ये कि सीड बियरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो भी मेनली कहाँ पर, बेरीज़ में, मतलब कह सकते हैं फ्रूट्स में, बार्क में, रूट्स और लीव्स में इनका पाया जाता है, प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं ज़्यादातर मात्रा में। थर्ड पॉइंट है, दीज आर द एक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स और प्लांट डिराइव ड्रग। ये क्या है, ये एक्टिव कॉम्पोनेंट है जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे पास, या प्लांट डिराइव ड्रग्स हैं जो बनाई जाती हैं दवाइयाँ,
उनमें अल्कोलॉइड बहुत ही एक एक्टिव ड्रग है। इससे कई ज़्यादा मतलब काफ़ी मात्रा में दवाई बनाई जाती है। जब अभी हम इनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास कई बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है देयर स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर यूनिक टू एनी अदर ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि जो अल्कोलॉइड्स का स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी और उनका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, कह सकते हैं मेडिसिनल एक्टिविटी है, नेचर में पाए जाने वाले और कोई कंपाउंड से बहुत अलग है। ठीक, स्ट्रक्चर भी अलग है इनका, अलग अलग मतलब अल्कोलॉइड्स एक ग्रुप है, उसमें कई सारे कंपाउंड आएंगी, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इनके पास बहुत होती है और एक्टिविटी भी इनके पास बहुत वैरायटी में वेरी करती है। मेनी ड्रग्स यूज बाई मैन for both medical and non-medical purpose are produced in nature in the form of alkaloids। ये कह रहा है कि जितनी भी दवाइयाँ मतलब ज़्यादातर दवाई, जितनी नहीं ज़्यादातर दवाइयाँ जो मैन के द्वारा यूज़ की जाती है या ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं मेडिकल पर्पस के लिए या नॉन मेडिकल पर्पस के लिए, वो अल्कोलॉइड होता है, उसमें अल्कोलॉइड के फॉर्म में ही होती है। एग्जाम्पल के लिए है एट्रोपिन, सिट्रचिन, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, कोकेन एट्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल के लिए हैं। नेक्स्ट है अल्कोलॉइड्स आर रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स दैट एक्यूमुलेट एज इन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज। क्या है, अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, मतलब स्टेबल कंपाउंड होते हैं, और ये अलग अलग जो बायोसिंथेसिस पाथवेज होते हैं, मतलब जब अलग अलग चीज़ें बनती हैं, प्लांट उनको बायोसिंथेसाइज करता है, तो उसके एंड प्रोडक्ट के तौर पे ये एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक, तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एमिनो एसिड, और मोस्टली होता है एमिनो एसिड से बनता है, जैसे लाइसिन, ऑर्थिनीन, टेरोसिन, ट्रिप्टोफैन और अदर्स। ठीक, नेक्स्ट अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस की, कि प्लांट्स में कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अल्कोलॉइड्स आर जनरली अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अल्कोलॉइड क्या होता है, जनरली तो प्लांट के सारे पार्ट्स में पाया जाता है, बट सम टाइम एक्यूमुलेट्स ओनली इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरे प्लांट्स में पाया तो जा रहा है लेकिन एक्यूमुलेट एक ही जगह इकट्ठा रहता है, एक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी एक जगह इकट्ठा रहता है। वेयर एज एट द सेम टाइम अदर ऑर्गन्स आर फ्री फ्रॉम अल्कोलॉइड। और वहीं उसी वक्त पे जब वो एक जगह इकट्ठा है प्लांट में, ठीक, ये बोला है, देखिए क्या बोला है कि जनरली प्लांट में कहीं भी अल्कोलॉइड पाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर ऑर्गन में ही अल्कोलॉइड पाया जाता है। वहीं उसी प्लांट में एक पर्टिकुलर रीजन में अल्कोलॉइड पाया तो जा रहा है, लेकिन और पूरा प्लांट खाली होगा, खाली मतलब उसमें अल्कोलॉइड नहीं है और दूसरी चीज़ें तो होंगी ही। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि द एडिबल ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो प्लांट आर डिवोड ऑफ अल्कोलॉइड्स। जो एडिबल ट्यूबर होता है, जो आलू खाते हैं, तो उसमें अल्कोलॉइड नहीं होता है, लेकिन जो ग्रीन पार्ट होता है, जब पौधा लगा होता है आलू का, तो वो ग्रीन पार्ट में पॉइजनस अल्कोलॉइड होता है, जिसे सोलानिन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द ऑर्गन इन विच अल्कोलॉइड्स एक्यूमुलेट इज़ नॉट ऑलवेज द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस। अब ये भी बात है कि जहाँ पे भी वो पाया जा रहा है अल्कोलॉइड, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि लीव्स में पाया जा रहा है अल्कोलॉइड, तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि अल्कोलॉइड वहीं बना हुआ है, वहीं पे सिंथेसिस हुआ है, नहीं, वो वहाँ पे ट्रांसलोकेट हुआ होगा। एग्जांपल के लिए है कि इन टोबैको निकोटीन इज़ प्रोड्यूस इन द रूट्स एंड ट्रांसलोकेटेड टू द लीव्स वेयर इट्स एक्यूमुलेट्स। बता रहा है कि टोबैको में, तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो रूट्स में बनता है, लेकिन लीव्स में ट्रांसलोकेट हो जाता है। ठीक, तो यही बात बता रहा है कि जहाँ पाया जा रहा है, जहाँ एक्यूमुलेट हुआ है अल्कोलॉइड, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिंथेसिस वहीं हुई हो। थर्ड पॉइंट है मोर देन 10,000 अल्कोलॉइड्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आज के टाइम में भी फ़िलहाल में 10,000 से भी ज़्यादा अल्कोलॉइड डिस्कवर किए जा चुके हैं अलग अलग सोर्सेज से। अलग अलग सोर्सेज में यहाँ से प्लांट्स नहीं आएगा, ठीक, सोर्सेज और भी है, जैसे हमने देखा मरीन सोर्स भी है, कुछ एनिमल्स में भी रेयरली है। तो आज के टाइम में 10,000 से भी ज़्यादा अल्कोलॉइड्स पाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है अल्कोलॉइड्स आर कॉमनली फाउंड इन द ऑर्डर्स सेंट्रोस्पर्मी, मैग्नोलियल्स, रेनुकुलेल्स, पेपरवेलेल्स, रोजेल्स, रूटेल्स, सेंटियल्स, ट्यूबिफ्लोरी एंड कैम्पेन्यूलेल्स। ये ऑर्डर का नाम बता रहा है कि इन ऑर्डर्स में रेयरली मतलब कॉमनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आर कॉमन इन मैग्नोलिएसी, सोलिनेसी, पेपरवेरेसी, लेगुमिनेसी, रेनोकुलेसी, रूबिकुलेसी और एपोसाइनेसी फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। ये ऑर्डर था, ये फैमिलीज़ है। इसमें जो पेपरवेरेसी, इस फैमिली के हर एक मेंबर में अल्कोलॉइड पाया ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लाइसर्जिक एसिड एंड सल्फर कंटेनिंग अल्कोलॉइड
ग्लियोटॉक्सिन आर बेस्ट नोन एग्जाम्पल आइसोलेटेड फ्रॉम फंगाई। ये बात करा है कि अभी हमने देखा कि मरीन से भी पाया जाता है, कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, फंगाई से भी हमें कुछ एल्कोलॉइड मिलते हैं, जैसे लाइसर्जिक एसिड है और सल्फर कंटेनिंग एल्कोलॉइड ग्लियोटॉक्सिन है। ये दोनों बेस्ट नोन एग्जाम्पल है, ये फंगाई से पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्यूमुलेट चीफली इन 4 काइंड ऑफ टिश्यूज। जो एल्कोलॉइड होता है प्लांट्स में चीफली मुख्य तौर पे 4 तरह के टिश्यूज़ में एक्यूमुलेटेड रहता है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहता है। ठीक, पहला है एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं, जो ग्रोइंग टिश्यूज़ है एक्टिव हैं तो उनमें रहता है। दूसरा एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स में रहता है। तीसरा है वैस्कुलर शीट में और चौथा है लेटेक्स वेसल्स में एल्कोलॉइड एक्यूमुलेटेड रहता है, वहाँ पे ये इकट्ठा रहता है। ठीक, तो ये हमने बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन और ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है। ठीक, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड। तो क्लासिफिकेशन देखिए एल्कोलॉइड्स का 4 बेसिस पे किया जाता है, 4 तरीक़ों से। पहला टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस सोर्स से आया है, नहीं किस फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा बायोसिंथेसिस पाथवे होता, मतलब बायोसिंथेसिस क्लासिफिकेशन होता है। बायोसिंथेसिस में हम ये पता लगाते हैं इस तरीके से करते हैं कि उसका प्रीकर्सर क्या था, मतलब वो किस चीज़ से बना है। अगर हम सिंपली कहें तो वो एल्कोलॉइड किस चीज़ से बना है, चूँकि एल्कोलॉइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, किसी चीज़ से बना ही होगा, किसी प्राइमरी मेटाबोलाइट से, तो बायोसिंथेसिस वाला हो गया। फिर तीसरा होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या क्या शो करता है, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पे हमने किया है कैटेगराइज। और चौथा है सबसे मतलब कह सकते हैं रिलायबल केमिकल क्लासिफिकेशन, उसकी नेचर स्ट्रक्चर क्या है, इस बेसिस पे हमने उसको किया हुआ है कैटेगराइज। तो देखते हैं पहला है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोलॉइड इन वेरियस प्लांट फैमिलीज़। अभी हमने बात की कि अलग अलग जो प्लांट की फैमिलीज़ हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। लाइक सोलेनियस और पेपोलिनियस एल्कोलॉइड। सोलेनेसी फैमिली का है तो हमने सोलेनियस एल्कोलॉइड कह दिया, पेपरवेरेसी का है तो पेपरवेरेसियस सोलेनाइड कह दिया। तो यही फैमिली की बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। समटाइम्स दे आर ग्रुप्ड एज पर द नेम ग्रुप ऑफ ग्रुप्ड जीनस इन विच दे ऑकर, इफिड्रा, सिंचोना। और कभी कभी क्या होता है कि उनको ग्रुप में रख दिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर जीनस से पाए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप जीनस से पाए जा रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इफिड्रा और सिंचोना है। ठीक, दूसरा बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। तो दिस मेथड गिव्स सिग्निफिकेंस टू द प्रीकर्सर फ्रॉम विच द एल्कोलॉइड्स इज बायोसिंथेसाइज इन द प्लांट। इस मेथड में इस बेसिस पे लिया जाता है कि वो उसका प्रीकर्सर क्या है एल्कोलॉइड का, किस चीज़ से वो बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है मतलब सेकंड पॉइंट, हेंस द वैरायटी ऑफ एल्कोलॉइड्स विद डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रॉट अंडर सेम ग्रुप। क्या कह रहा है, देखिए इस क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। मान लीजिए एमिनो एसिड से बना हुआ है तो हमने उनको सारा एक ग्रुप में कर दिया, तो ये कह रहा है ये बात, तब तो उसमें टेक्सोनॉमिकल वाला भी आ जाएगा चीज़ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वाली भी आ जाएगी। समझ रहे हैं क्या, हमने इस बेसिस पे कर रहा है क्लासिफिकेशन बायोसिंथेटिक पाथवे में कि हाँ ये चीज़ एमिनो एसिड से ही अल्कोहल बना है तो इसको सारा एक ग्रुप में रख देते हैं। तो ज़रूरी है ये बात तो हो गई ना कि अब एमिनो एसिड से बना हुआ तो अलग अलग फैमिलीज़ में एमिनो एसिड से ज़रूरी बनता होगा अल्कोलॉइड। अलग अलग जो एमिनो एसिड से बना है तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करेगा, लेकिन हमने एमिनो एसिड से बना है तो उसको एक ग्रुप में रख दिया। तो ये यही बात कह रहा है। इफ़ दे आर डिराइव फ्रॉम सेम प्रिकर्सर, ठीक, जब वो सेम प्रिकर्सर से डिराइव किए जाते हैं, जैसे हमने अमीनो एसिड का एग्जांपल लेके पता है। तो एग्जांपल के लिए है ऑल इंडोल एल्कोलॉइड्स फ्रॉम ट्रिप्टोफैन और ग्रुप टुगेदर। ट्रिप्टोफैन से बने हुए जितने भी इंडोल एल्कोलॉइड्स हैं उनको एक साथ रख दिया गया है। अब वो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल ग्रुप से भी होंगे, फैमिली से भी होंगे, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी अलग अलग सेम होगी, तो इस बेसिस पे रख दिया गया है उनको। थर्ड पॉइंट है alkaloids derived from amino acid precursor are grouped in same class such as ornithine, lysine, tyrosine, phenylalanine, tryptophan etc. जितने भी एमिनो एसिड से बने हुए हैं अल्कोलॉइड उनको सेम क्लास में रख दिया गया है। ठीक, जैसे ट्रिप्टोफैन से बना हुआ, टायरोसिन से बना हुआ, जितना भी एमिनो एसिड से बना हुआ है वो सेम क्लास में रख दिया है। ठीक, थर्ड है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अल्कोलॉइड्स ऑन एनिमल। इस क्लासिफिकेशन को इस बेसिस पे किया गया है कि वो जो भी अल्कोलॉइड है उसका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है एनिमल पे, कैसे वो काम कर रहा है, क्या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे रहा है या डिप्रेस कर दे रहा है,
सिंपैथोमिमेटिक्स है, क्या सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं, एनाल्जेसिक है, क्या वो मतलब इनको अलग अलग ग्रुप पे कर दिया। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीवर हो, जो दर्द से छुटकारा दे रहा है, तो उन सारे अल्कोलॉइड्स को एक ग्रुप में रख दिया गया है। पर्गेटिव्स में मतलब जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करे, ऐसे वाले अल्कोलॉइड्स को एक ग्रुप में रख दिया गया है। तो समझ रहे हैं ना, जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सेम है उनको एक एक ग्रुप में रख दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, ठीक। दिस मेथड डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ केमिकल नेचर ऑफ एल्कोलॉइड, और इसमें एल्कोलॉइड का केमिकल नेचर नहीं देखा जाता है, सिर्फ उनका बायोलॉजिकल एक्शन देखा जाता है कि हाँ वो क्या ठीक कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विद इन द सेम केमिकल स्ट्रक्चर द एल्कोलॉइड्स कैन एग्जिबिट मोर देन वन फिजियोलॉजिकल एक्शन। ये बता रहा है कि एक केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही, चूँकि हम इसमें केमिकल स्ट्रक्चर को बेसिस ले ही नहीं रहे हैं, तो एक केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही जो एल्कोलॉइड है वो कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें तो एक ही एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा, नहीं, ज़्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मॉर्फिन इज़ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मॉर्फिन क्या होता है, एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, मतलब वो दर्द से छुटकारा दिलाता है, पेन रिलीवर है। वाइल क्विनिडीन इज़ कार्डिक डिप्रेसेंट, तो वहीं क्विनिडीन जो है वो कार्डिक डिप्रेसेंट है, ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए था। तो ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चौथा, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो केमिकल नेचर, केमिकल से नाम पता चले, स्ट्रक्चर की वाइज किया जाएगा। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड वे टू स्पेसिफाई द एल्कोलॉइड। ये जो क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वे है और सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है, ठीक। तो एल्कोलॉइड्स आर कैटेगराइज इन 3 डिवीज़न, और यहाँ पे एल्कोलॉइड्स को 3 डिवीज़न में, 3 सब ग्रुप में कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। पहला होता है ट्रू एल्कोलॉइड्स। ट्रू एल्कोलॉइड्स क्या होता है कि दीज हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन एंड डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ट्रू एल्कोलॉइड्स वो एल्कोलॉइड्स होते हैं जिनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये अमीनो एसिड से डिराइव किए गए होते हैं, ठीक। सेकेंड, प्रोटो एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, these does not have heterocyclic ring with nitrogen and derive from amino acid। प्रोटो एल्कोलॉइड्स भी अमीनो एसिड से ही डिराइव किए गए होते हैं, लेकिन इनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कॉल्किचीन है, वो प्रोटो एल्कोलॉइड है। तीसरा, सीडो एल्कोलॉइड क्या होता है कि दीज हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद नाइट्रोजन एंड डिराइव फ्रॉम टर्पिनॉइड्स और प्यूरिन्स बट नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स। सीडो एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं किए गए होते हैं, इनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये टर्पिनॉइड या प्यूरिन से डिराइव किए गए होते हैं, ये अमीनो एसिड से नहीं डिराइव किए गए होते। डिफरेंस क्लियर है, देखिए, ट्रू एल्कोलॉइड, प्रोटो एल्कोलॉइड और सीडो एल्कोलॉइड में ट्रू और प्रोटो अमीनो एसिड से डिराइव किए जा रहे हैं, लेकिन स्यूडो एल्कोलाइड अमीनो एसिड से नहीं, टर्पिनॉइड या प्यूरिन से डिराइव किया जा रहा है। ट्रू एल्कोलॉइड्स में हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटो एल्कोलॉइड में हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो होती है लेकिन उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक बार देख लीजिए फिर से, टेक्सोनॉमिकल फैमिली की बेसिस पे कर देते हैं हम। दूसरा, बायोसिंथेटिक, उसका प्रिकर्सर क्या था, वो किस चीज़ से बना है। तीसरा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है उसकी, इस बेसिस पे हमने किया है। चौथा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे किया हुआ है हमने। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखा गया है लेकिन इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों है, तो ठीक, आप इसको फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा, ठीक। तो पहला है, एल्कोलॉइड्स आर क्रिस्टलाइन प्लस प्योर एमॉर्फस सॉलिड्स। कह रहा है कि जो एल्कोलॉइड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं लेकिन कुछ एमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं, ठीक। एग्जांपल के लिए एमेटीन, एमेटीन एक एमॉर्फस सॉलिड है। सेकंड पॉइंट है, एल्कोलॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होते हैं। थर्ड है, एल्कोलॉइड्स और ऑप्टिकली एक्टिव। एल्कोलॉइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन फ्यू और इवन ऑप्टिकली इनएक्टिव, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट से अगर उनको पास किया जाए तो वो डाइवर्ट कर दें। एग्जाम्पल के लिए पेपरवरीन है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक। चौथा, एल्कोलॉइड्स आर बिटर एंड हैव प्रोनाउंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने पहले ही बात की कि एल्कोलॉइड्स बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और इनके पास फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। फिफ्थ है, दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बिटवीन 100 to 900। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ठीक, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एल्कोलॉइड्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर समटाइम नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स।
अल्कोलॉइड्स कभी कभी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, अगर आप उन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें, एक्सपोज करें एयर में, तो वो उड़ते नहीं हैं, इवेपोरेट नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए हाइसोसिन, पिलोकार्पिन। लेकिन कुछ होते हैं वोलेटाइल भी होते हैं, समटाइम्स वोलेटाइल लिक्विड भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के निकोटीन, कोनीन, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है अल्कोलॉइड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहले हम जानते हैं कि अल्कोलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। नेक्स्ट यूजली बिटर एंड टेस्ट, भी बात की हमने। नेक्स्ट दे मोस्टली कंटेन बेसिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन। क्या करें कि हम जानते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है अल्कोलॉइड में और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एक या एक से अधिक हो सकता है। उस नाइट्रोजन एटम पर बेसिक चूँकि है ही नेचर इन या बेसिक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, हैंस दे आर बेसिक, और इसीलिए ये बेसिक होते हैं। सम कंपाउंड्स लाइक थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन आर एम्फोटेरिक। कुछ कंपाउंड जैसे थियोब्रोमीन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्कोलॉइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अल्कोलॉइड क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। दीज सॉल्ट्स आर यूजली फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, और ये सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं। दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विथ हैवी मेटल आयोडाइड्स। अल्कोलॉइड्स क्या करते हैं, अगर इनको हैवी मेटल आयोडाइड्स के साथ रिएक्ट कराएं तो ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इनकी ये भी प्रॉपर्टी देखिए, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई है। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात की, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। नेक्स्ट है नेचुरली अल्कोलॉइड्स एग्जिस्ट ईदर इन अ फ्री स्टेट एज अमाइन और एज सॉल्ट विथ एसिड और अल्कोलॉइड एंड ऑक्साइड। ये कह रहा है कि अल्कोलॉइड्स क्या होता है कि नेचुरली तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अमाइन के फॉर्म में और सॉल्ट के फॉर्म में, लेकिन और कैसे कर सकते हैं, ये एसिड के फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब अभी हमने देखा ना कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, तो उस फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर अल्कोलॉइड एंड ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म प्राइमरी अमाइन। ये एक या एक से अधिक नाइट्रोजन कंटेन कर सकते हैं और प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट दे डिकम्पोज बाय हीट बट सम आर अंडरगोइंग सब्लिमेशन, एग्जाम्पल कैफीन और स्ट्राइचिन। क्या होता है कि अल्कोलॉइड्स को जब ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं, मतलब इनको सॉलिड के फॉर्म में रखा जाए तो ये उड़ जाते हैं, डायरेक्टली वेपराइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है कैफीन और स्ट्राइचिन। तो ये हो गया हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने देख ली कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं अल्कोलॉइड्स का, तो पहला है कि दे आर इंड प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के इंड प्रोडक्ट होते हैं। दूसरे दे आर स्टोरेज रिजर्वर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टोरेज रिजर्वर होते हैं नाइट्रोजन के, वहीं पे नाइट्रोजन स्टोर रहता है और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर द प्लांट अगेंस्ट अटैक बाई प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और हेर्बीवोर्स। चूँकि इनका बीटा टेस्ट होता है, तो हमने पहले ही बात की कि बीटा टेस्ट होता है तो कोई हेर्बीवोर खाने आएगा प्लांट वगैरह को तो फिर नहीं आएगा, तो अटैक से बचाएंगे, क्योंकि बीटा टेस्ट होगा तो वो नहीं खाएगा पत्तों को। नेक्स्ट है दे एक्ट एज प्लांट स्टिमुलेंट एंड रेगुलेटर इन एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं अल्कोलॉइड्स, प्लांट स्टिमुलेंट्स के तौर पे भी और रेगुलेटर्स के तौर पे भी काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन में अल्कोलॉइड का कुछ हेल्प रहता है। नेक्स्ट है कि दे एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट विच रेंडर्स हार्मलेस सर्टन सब्सटेंसेस एक्यूमुलेशन ऑफ विच माइट कॉज डैमेज टू प्लांट। और ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट का भी काम करते हैं, मतलब प्लांट से कोई गंदगी है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है जिसके एक्यूमुलेशन से प्लांट को डैमेज पहुंच सकता है, खराबी पहुंच सकती है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको साफ़ कर देता है, दूर कर देता है। ठीक, नेक्स्ट अब एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन मेथड्स की हम बात करें। देखिए फंक्शन देख लिया हमने, अब एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन की बात करें कि कैसे एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट किया जाता है इनका। तो क्या है इसमें, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलॉइड्स इज़ बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टर एंड सॉल्युबिलिटी पैटर्न। जो अल्कोलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन है वो उनके बेसिक कैरेक्टर उनका कैसा है और उनका सॉल्युबिलिटी पैटर्न कैसा है, इस बेसिस पे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इस बेसिक कैरेक्टर पे ही एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है। एक्सट्रैक्शन इज़ यूजुअली
सॉ बाई वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन। अभी हम 3-4 मेथड्स हैं, 4-5 मेथड्स हैं एक्चुअली, तो उनके द्वारा देखेंगे कि इन्हीं मेथड्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एक्सट्रैक्शन। उसके बाद एक जर्नल एक्सट्रैक्शन मेथड भी देखेंगे कि हाँ ऐसे किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला मेथड है द प्लांट्स आर डिफैटेड विथ पेट्रोलियम ईथर। मान लीजिए हमें कोई प्लांट मिला, ठीक, अब प्लांट मिला तो उसमें अल्कोलॉइड हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, तो उस क्या को हम क्या करेंगे, उसको डी फैटेड मतलब क्या है, फैट तो हम जानते हैं, डी मतलब कहीं भी होता है रिमूव करना, तो फैट को उसमें से रिमूव किया जाएगा। तो पेट्रोलियम ईथर डाल के उस प्लांट से फैट को रिमूव कर दिया जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ सीड्स एंड लीफ। और सीड्स और लीफ के केस में स्पेशली, मतलब हमें सीड्स से और लीफ में से अल्कोलॉइड्स अगर निकालना है तो उसमें से हमें फैट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ ट्रीट करेंगे टू रिमूव द फैट सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देन विद पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में उसको डालेंगे ताकि एक्सट्रैक्ट निकल जाए। क्या होता है कि हमें प्लांट मिला, उसमें से हमने स्पेशली लीव्स और सीड्स मिला, तो हमने उसमें से अल्कोलॉइड निकालना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर के साथ उसको ट्रीट करेंगे ताकि उसमें का सारा फैट निकल जाए। ठीक, फैट निकल गया, फिर हम उसको फिल्टर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है, ताकि हम उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल सकें, मतलब जो भी हमारा प्लांट पार्ट है उसमें से हम अपना एक्सट्रैक्ट निकाल सकें। तो दूसरा पॉइंट देखिए, द एक्सट्रैक्ट इज़ कंसनट्रेटेड, फिर उस एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंडर में, एंड ट्रीटेड विथ अल्कली सो दैट फ्री बेसिस कन्वर्ट इन दियर सॉल्ट। उसके बाद क्या होता है कि उस एक्सट्रैक्ट, हमने पोलर सॉल्वेंट में से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उस एक्सट्रैक्ट को रिड्यूस प्रेशर के अंडर कंसनट्रेट किया जाएगा बिल्कुल, फिर उसमें अल्कली डाला जाएगा ताकि जो फ्री बेसिस है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, एंड सेपरेटेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सेपरेट किया जाएगा। दिस प्रोसेस नोन है स्टेट्स ऑटो प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्टेट्स ऑटो प्रोसेस कहते हैं। दिस मेथड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एर्गोटामीन फ्रॉम एर्गोट। और इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंटली एर्गोट से एर्गोटामीन निकालने के लिए, उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, फिर से सुनिए। हमें कोई भी लीव्स या सीड्स में से हमें अल्कोलॉइड निकालना है, तो सबसे पहले हम उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ ट्रीट करेंगे ताकि उसका फैट निकल सके। फैट निकल गया, उसके बाद हम उसको पोलर सॉल्वेंट में ट्रीट करेंगे। पोलर सॉल्वेंट में हमने डाल दिया, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, फिर उसको रिड्यूस प्रेशर के अंडर उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर अल्कली डालेंगे ताकि उसका बेस जो है, फ्री बेस है, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद फिर उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के अल्कोलॉइड हम निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को स्टेट्स ऑटो प्रोसेस कहा जाता है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है एक्सट्रैक्ट करने का, अल्कोलॉइड एक्सट्रैक्ट करने का। द पाउडर मटेरियल इज़ मॉइस्टेंड विथ वाटर एंड मिक्स विथ लाइम। हमने कोई भी हमारा प्लांट मिला, हमने प्लांट को उसको बढ़िया से उसका पाउडर बना लिया सुखा उखा के, ठीक। उसके बाद क्या किया जाएगा, पानी थोड़ा सा डाल के उसको मॉइस्चर कर देंगे। उसके बाद उसमें लाइम डाल देंगे, थोड़ा सा लाइम के साथ मिक्स कर देंगे, विच कम्बाइन विथ एसिड, टैनिन एंड अदर फिनोलिक सब्सटेंसेस एंड सेट्स फ्री द एल्कोलॉइड्स। क्या होगा इसके, जो हम उसमें लाइम डालेंगे ना, तो उस प्लांट में जो पाउडर बन चुका है, तो उसमें क्या होगा, वो लाइम उस प्लांट में मौजूद एसिड के साथ, टैनिन के साथ और अदर जो फिनोलिक कंपाउंड हैं मौजूद तो होंगे उसमें, तो उसके साथ वो क्या कर लेगा, कंबाइन कर जाएगा और अल्कोलॉइड जो सॉल्ट है उसको अलग कर देगा। तो देखिए सारी चीज़ें अलग हो गई, और जो अल्कोलॉइड साल्ट है वो अलग हो गया। चीज़ें अलग होंगी तभी तो हम अल्कोलॉइड निकालेंगे। अब दूसरा इसमें क्या करते हैं स्टेप, एक्सट्रैक्शन इज देन कैरिड आउट विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर और पेट्रोलियम स्पिरिट। उसके बाद जो चीज़ें बची हुई हैं हम उसको पेट्रोलियम स्पिरिट या ईथर में डाल के सारा अपना जो एक्सट्रैक्शन है वो निकाल देंगे। दूसरा, द कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक लिक्विड इज देन शेकन विथ एक्वस एसिड एंड अलाउड टू सेपरेट। उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड ये चीज़ आया था एक्सट्रैक्शन हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, लेंगे, फिर उसको एक्वस एसिड लेंगे और उसके बाद दोनों को शेक करेंगे ताकि शेक करने के बाद अलग हो जाए आराम से। अल्कोलॉइड सॉल्ट आर नाउ इन एक्वस लिक्विड। अब क्या होगा, अल्कोलॉइड जब हमने शेक किया उसको, तो जो अल्कोलॉइड सॉल्ट है वो एक्वस पार्ट में आ गया, एक्वस लिक्विड में आ गया, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो टैनिन्स वगैरह हैं, वो ऑर्गेनिक लिक्विड में ही रह गए। ठीक, क्या किया हमने, फिर से इसको सुनिए। हमारे पास प्लांट मटेरियल था, हमने उसको पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद हमने उसको थोड़ा सा पानी दिया, मॉइस्चर दिया, उसको मॉइस्चर हो गया, फिर लाइम डाला। उसमें लाइम डाला हमने, तो उसमें जो भी टैनिन्स थे, फिनोलिक कंपाउंड थे, वो सारे उसको कंबाइन कर लिया लाइम के साथ, और सारी चीज़ें
एक साथ हो गई और अल्कोलॉइड सॉल्ट जो है वो अलग हो गया, ठीक। फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे हम पेट्रोलियम और ईथर में, उस जो भी हमारा कंपाउंड ये है जिसमें हमने लाइम वगैरह डाला है उसमें डालेंगे पेट्रोलियम स्पिरिट या ईथर में, तो एक कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन बनेगा ना, ठीक। तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक लिक्विड है ये जो बना हुआ है, इसमें हम थोड़ा एक्वस एसिड डालेंगे और उनको शेक करेंगे, फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो अलग हो जाए। अब क्या होता है कि एक्वस जो पार्ट है उसमें हमारा अल्कोहल सॉल्ट आ जाता है और जो ऑर्गेनिक लिक्विड पार्ट है उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम उसको फ़िल्टर करके, एक्चुअली फ़िल्टर नहीं आइसोलेट किया जाता है, अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा हम करके हम प्योरीफाइड अपना अल्कोहॉल पा सकते हैं, ठीक। तीसरा तरीका है द पाउडर मटेरियल इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर और एक्वस अल्कोहल कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारा प्लांट पार्ट है या प्लांट है उसको पाउडर मटेरियल बना लेंगे, उसके बाद पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर या एक्वस अल्कोहल से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसमें पाउडर को मिला देंगे, ठीक। दूसरा क्या है, इससे कि पिगमेंट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स और रिमूव बाय शेकिंग विथ क्लोरोफॉर्म और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे और फिर शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा, जितने भी पिगमेंट हैं और अल्कोलॉइड्स को छोड़कर जितने भी अनवांटेड पार्ट है वो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। द फ्री अल्कोलॉइड्स आर देन प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया। उसके बाद जो फ्री अल्कोलॉइड है वो उसको प्रेसिपिटेट कर दिया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनिया डालने के बाद, एंड देन सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन और बाय एक्सट्रैक्शन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद हम सिंपली फ़िल्टर भी कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालकर एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा हम उसको प्योरीफाइड अपना जो ऑर्गेनिक अल्कोलॉइड है वो पा सकते हैं, ठीक। ये थर्ड स्टेप है। ये BBL ये कुछ नहीं है, गलती से हो गया, ठीक। फिर फोर्थ जो तरीका है वो क्या है, द एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ अमोनिया सो एज टू कन्वर्ट द अल्कोलॉइड सॉल्ट इनटू दियर फ्री बेसिस। जो भी एक्सट्रैक्ट है हमारा प्लांट मटेरियल था, हमने उसको प्लांट बना दिया, प्लांट नहीं बना दिया, उसको पाउडर बना दिया या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो हमने किसी भी एक्सट्रैक्ट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे कोई या पानी ले लेंगे, तो हम उसमें डाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे, फिर उसमें अमोनिया डालेंगे ताकि जो अल्कोलॉइड सॉल्ट है वो बेसिस में कन्वर्ट हो जाए, अपने फ्री बेसिस में कन्वर्ट हो जाए। सच लिबरेटेड अल्कोलॉइड इन फ्री बेसिस फॉर्म आर कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट बचा है हमारा फ्री बेसिस वाला जो एक्सट्रैक्ट आया है वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, लाइक ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म यूज़ करके, मतलब हम ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म में वो उस एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे, ठीक। दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर द आइसोलेशन ऑफ अल्कोलॉइड ऑफ क्वाटरनरी नाइट्रोजन। ये मेथड तो ऐसा किसी भी नॉर्मली अल्कोलॉइड के लिए किया जा सकता है, लेकिन हम इसको क्वाटरनरी नाइट्रोजन के आइसोलेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। देखिए इसका क्या है, स्टेप तो आपको याद करना ही पड़ेगा जितना भी एक्सट्रैक्शन मेथड है, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ तो है कि हाँ ऐसे करते हैं, लेकिन स्टेप तो याद करना ही पड़ेगा ना कि हाँ ये चीज़ यूज़ की जाती है, ऐसे किया जाता है, एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, ठीक। अभी हम एक जर्नल एक्सट्रैक्शन मेथड का आउटलाइन भी देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो पांचवा तरीका है वो क्या है, द अल्कोलॉइड प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट आर कन्वर्टेड इनटू देयर रेनकेट्स बाय ट्रीटेड विथ रेनकेट्स सॉल्यूशन। जो भी हमने अपना प्लांट मटेरियल था, उसका पार्ट था या प्लांट था, उससे हमने मान लीजिए एक्वस एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, उसके बाद हम उसमें एक रेनकेक सॉल्यूशन होता है उसको उसमें डाल देंगे, ठीक। इस सॉल्यूशन को उस एक्वस एक्सट्रैक्ट में हम डाल देंगे। द प्रोडक्ट इज़ देन डिज़ोल्व इन एसीटोन and then pass this solution through an ion exchange column which afford the alkaloid in high state purity। इसके बाद ये सबसे सिंपल तरीका है। देखिए जो भी हमारा प्लांट पार्ट था, जो भी था, हमने उसे पानी में डाल के एक्वस डाल के उसका एक एक्वस एक्सट्रैक्ट बना लिया, उसमें हम रेनकेक्स सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक। उसके बाद उसमें एसीटोन डाल के डिज़ोल्व कर देंगे, उसके बाद उसको आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम हाई स्टेट ऑफ प्योरिटी में अल्कोलॉइड पा सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। अब क्या है, फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ अल्कोलॉइड इज़ डन बाय फॉलोइंग विच में हाउएवर वेरी फॉर इंडिविजुअल अल्कोलॉइड। उसके बाद देखिए ये जितने करने के बाद हमें अल्कोलॉइड मिलता है वो क्रूड अल्कोलॉइड रहता है, तो उसमें थोड़ी सी कुछ हो सकती है इम्प्योरिटीज़, तो उसके लिए फिर हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, कई सारी टेक्निक्स हैं। तो
खुद परफॉर्म करनी पड़ती है। अब देखिए ये है जनरल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। जनरल एक्सट्रैक्शन उसका आउटलाइन है, जैसे पाउडर प्लांट मटेरियल। जनरल हो गया एक, मतलब देखिए पहले पाउडर प्लांट मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें अल्कोलॉइड सॉल्ट है, जैसे इसमें मतलब प्लांट मटेरियल था हमारे पास, ठीक, उसको हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया। और उसमें क्या है कि पाउडर फॉर्म में हमने किया है तो उसमें अल्कोलॉइड सॉल्ट मौजूद होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, डिफैट किया जाएगा। मतलब हमने देखा था ना, पेट्रोलियम ईथर डाल के डिफैट किया, तो डिफैट किया जाएगा उसको। फैट जो भी फैट वाला चीज़ है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इफ़ नेसेसरी मॉइस्चर एंड रेंडर अल्कोलाइन विद सोडियम कार्बोनेट एमोनिया। उसके बाद अगर ज़रूरी है तो हम उसको थोड़ा अल्कलाइन सॉल्यूशन को मॉइस्चर कर देंगे सोडियम कार्बोनेट एमोनिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के, ठीक। उसके बाद अल्कोलॉइड जो भी है वो बेस के तौर पे फ्री हो जाएंगी, ठीक, मतलब बेस के फॉर्म में आ जाएंगी। फिर उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के, मतलब क्लोरोफॉर्म ईथर वगैरह डाल के हम एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। उस एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, कंसनट्रेट एंड शेक विथ सक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है, जब हमने ऑर्गेनिक सॉल्ट में डाल के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आएगा ही, ठीक। मान लीजिए जो भी लिक्विड है प्लांट वाला तो उसमें आएगा, तो उसको हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल के उसको शेक करेंगे, ठीक। अब जब करेंगे तो उसमें हमें दो पार्ट मिलेंगे, एक रेसिड्यूअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन मिलेगा और फिर एक्वस एसिड सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या किया हमने कि पाउडर प्लांट मटेरियल था उसको डिफैट कर दिया हमने। डिफैट करने के बाद हमारे पास जो भी अल्कोलॉइड था वो बेस के तौर पे फ्री हो गए। फिर हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, एक एक्सट्रैक्ट बना लिया। अब उस एक्सट्रैक्ट में हमें दो पार्ट मिलेंगी, जब हम उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो दो पार्ट मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन मिलेगा, मतलब एक ऑर्गेनिक फ्रैक्शन वाला पार्ट मिलेगा, और एक एक्वस एसिड सॉल्यूशन मिलेगा। रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन में क्या होगा, मतलब पिगमेंट होंगे, फैट होगा, वीक बेसेस होंगे, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट होगा और एल्कोलॉइड सल्फेट भी होगा। मतलब हमारा जो एल्कोलॉइड वाला जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो इस पार्ट में है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन वाले पार्ट में है। एक्वस एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एल्कोलॉइडल सॉल्ट होंगे इसमें। मेक अल्कलाइन एंड एक्सट्रैक्ट एल्कोलॉइड विथ इमिसिबल सॉल्वेंट। इसमें इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल सॉल्वेंट होंगे इसमें, तो ये रेसिडुअल एक्वस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है जिसमें पिगमेंट है, फैट है, वीक बेसिस हैं, तो इनको फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ एल्कोलॉइड बेसिस के में कन्वर्ट हो जाएंगी ये। फिर इनको क्रूड एल्कोलॉइड मिक्सचर मिलेगा हमें। क्रूड एल्कोलॉइड मिक्सचर मिलेगा तो इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन टेक्निक्स के द्वारा इनको प्यूरिफाई किया जाएगा। फिर इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाएगा। अलग अलग जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, जैसे यूवी, इंफ्रारेड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इन सारी टेक्निक्स के द्वारा इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ ये कौन सी अल्कलॉइड है, क्योंकि अल्कलॉइड्स भी तो कई सारे तरीके की हैं, तो इसी से स्ट्रक्चरल आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये एक जनरल आउटलाइन है। बाकी एक्चुअली होता भी इसमें वही से, बाकी हमने 4-5 तरीके देखे हैं कि कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। अब केमिकल टेस्ट की बात करें अल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है अल्कोलॉइड्स को, तो द केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोलॉइड डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टर टू प्रेसिपिटेट विथ ऑर्गेनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। जो अल्कोलॉइड्स का केमिकल टेस्ट है उनके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो इस बेसिस पे है, मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ऑर्गेनिक एसिड के साथ जब उन्हें ट्रीट किया जाता है तो वो प्रेसिपिटेट हो रहे हों, तो वो अपने किस सॉल्ट के किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब सॉल्ट फॉर्म में हो रहे हैं तो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं कि नहीं है, इस बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। These are also precipitated by the reaction of compound by heavy metals like mercury, gold, platinum etc. हमने इनके कैरेक्टर्स में भी देखा कि हेवी मेटल्स से ट्रीट किए जाने पर प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाती हैं। कैफीन एंड सम अदर एल्कोलॉइड्स विच आर हाईली वाटर सोल्यूबल डू नॉट गिव द टेस्ट विथ यूजुअल रिजल्ट। जो कैफीन हो गया है और जो कुछ और है जो वाटर में हाईली सोल्यूबल है, वो नॉर्मली रिएजेंट के साथ ये सॉल्यूशन, मतलब यूजुअल रिएजेंट के साथ सॉल्यूशन नहीं देती हैं, टेस्ट नहीं देती हैं, उनके लिए स्पेशली कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। सम कॉमन रिएजेंट यूज टू डिटेक्शन ऑफ अल्कोलॉइड्स। और अभी हम बात करेंगे कुछ कॉमन रिएजेंट्स की जो कि अल्कोलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ रिएजेंट, केमिकल कॉम्पोजिशन और कलर ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा प्लांट था, हमने कोई भी एक्सट्रैक्ट ले लिया उसका, हमने एक्वस एक्सट्रैक्ट या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लिया उसका, ठीक।
तो हम फिर उस एक्सट्रैक्ट में हम रिएजेंट डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन लिखा है ना, तो ये जो रिएजेंट है, जैसे मेयर्स रिएजेंट है, तो उस मेयर्स रिएजेंट में होता क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो है। और जब हमने उस सॉल्यूशन में अपने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में या एक्वस एक्सट्रैक्ट में जब मेयर्स रिएजेंट डाला, तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें क्रीम कलर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि अल्कोलॉइड प्रेजेंट है, ठीक। तो यही बात, तो मैंने नेम ऑफ रिएजेंट, केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर ऑब्टेन्ड हर चीज़ पे नहीं लिखा है। इसके लिए कई सारे रिएजेंट होते हैं, मैंने 6-7 लिखा है, ठीक, सब जो कॉमनली है उनके लिए। तो जैसे दूसरा है विग्नर्स रिएजेंट, हमने एक्सट्रैक्ट लिया, हमने उसमें विग्नर्स रिएजेंट डाला। विग्नर्स रिएजेंट क्या होता है, तो विग्नर्स रिएजेंट में सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है इन पोटेशियम आयोडीन में, पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है। और जब हम इसे एक्सट्रैक्ट में डालते हैं तो हमें एक रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, जिसका मतलब होता है कि हाँ, हमारा जो भी प्लांट मटेरियल का एक्सट्रैक्ट लिया है हमने, उसमें अल्कोलॉइड प्रेजेंट है। इसी तरह तीसरा है ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मुथ आयोडाइड सॉल्यूशन। और जब हम इसे एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें एक रेडिश ब्राउन अगर कलर मिलता है, तो इसका मतलब है अल्कोलॉइड प्रेजेंट है। चौथा है हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का। और जब हम इसे एक्सट्रैक्ट में डालते हैं तो ये येलो कलर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने लिखा है कि हम एक्सट्रैक्ट वाले सॉल्यूशन में इन सारे रिएजेंट को डालते हैं, और जब हमें ये कलर मिलता है तो हमें, हाँ, हम क्लैरिफाई हो जाते हैं कि हाँ, इसमें अल्कोलॉइड प्रेजेंट है। इसी तरह पांचवा है पिक्रोलोनिक एसिड है। पिक्रोलोनिक एसिड का सिंपली सॉल्यूशन होता है, और जब हम इसे अपने एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर हमें येलो कलर मिलता है तो इसका मतलब अल्कोलॉइड प्रेजेंट है। पांचवा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डिल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज रेड कलर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये पता है। और इससे हमें मॉर्फिन का पता चलता है कि हाँ, इसमें मॉर्फिन प्रेजेंट है अल्कोहल में। ये सारे जो पांचों थे, वेगनर्स, ड्रैगनडॉर्फ, हैगर्स और पिक्लोर की, ये कॉमनली किसी भी अल्कोहल के लिए चेक किए जाते हैं। और ये जो छठा है नाइट्रिक एसिड वाला, इससे हमें मॉर्फिन का पता चलता है, ठीक। तो ये कुछ कॉमनली जो केमिकल टेस्ट है, बहुत कई सारे होते हैं, मैंने फिर 6 ही लिखा है, ठीक। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, अल्कोलॉइड्स के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, इनके बारे में क्या क्या, या कह सकते हैं थेरापेटिक जो इनकी एक्टिविटी है वो क्या क्या ये शो करते हैं। तो पहला पॉइंट है, द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्कोलॉइड्स हैव मेड देम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन मेडिसिन। अल्कोलॉइड्स का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिनल एरिया में, फार्मास्यूटिकल एरिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इस बहुत हेल्प करता है दवाइयाँ, अलग अलग दवाइयाँ बनाने में। दे आर यूज एज अ रेमेडी फॉर पेन किलर्स। ये पेन किलर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, स्टिमुलेंट, मसल रिलैक्सेंट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर मतलब जो बिल्कुल माइंड को शांत कर दे, ऐसी चीज़ को कह सकते हैं। एनेस्थेटिक जो मतलब नंब कर दे एरिया को। एंटी मलेरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसरस, एंटी HIV, एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इनके पास ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको सिंपली अगर बताना हो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरापेटिक यूज़ प्रॉपर्टी अल्कोलॉइड्स की क्या है, तो एक बार में ही आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकती हैं। अब हम एग्जांपल्स के साथ कुछ जो कॉमनली यूज्ड हैं और कौन कौन से रोगों को ठीक करने में यूज़ किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, ठीक। तो तीसरा पॉइंट देखिए, प्रोएपोरफिन्स एंड क्रोस्टोपेरिन आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोलस स्पर्सिफ्लोरा शोड सिग्निफिकेंट हाइपोटेंसिव एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी। दो कंपाउंड है, दो अल्कोलॉइड हैं, प्रोएपोफ्राइंस और क्रोस्टोपेरिन। ये कोकोलस स्पेरिसिफ्लोरस प्लांट से लिया जाता है, और इनके पास हाइपोटेंसिव और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। मतलब अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, मतलब ये कैंसर में भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें। नेक्स्ट है हीमोएरिथ्रिन डिराइव अल्कोलॉइड आइसोलेटेड फॉर स्टेम ऑफ गैलिपिया ब्रेसिडेटा शोड मोलस्किसाइडल एक्टिविटी। एक अल्कोलॉइड है हमारे पास होमोएरिथ्रिन, जिसको गैलिपा ब्रैक्टिएटा के स्टेम से लिया जाता है। उसके पास मोलस्किसाइडल एक्टिविटी होती है, मतलब अगर मोलस के कारण, स्नेल्स वगैरह के कारण कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने में भी ये यूज़फुल है। तो देख रहे हैं इनकी वैरायटी कितनी है, मतलब ठीक करने की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फिफ्थ है, लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का, एल्कोलॉइड्स विथ हेलुसिनोजेनिक, नार्कोटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैव फाउंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ऐसे अल्कोलॉइड जिनके पास हेलुसिनोजेनिक
हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, नारकोटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी हैं। मतलब पेन रिलीवर के तौर पे हेलुसिनोजेनिक मतलब तो कह सकते हैं वो होता है, हेलुसिनेशंस आते हैं, किसी को भ्रम वगैरह हो गया तो ऐसी और नारकोटिक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले जो अल्कोलॉइड्स हैं उनका मेडिसिनल यूज़ बहुत जाता है। एग्जांपल के लिए मॉर्फिन, एट्रोपिन और क्यूनाइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोल कंसीडर्ड एज साइटोस्टैटिक ड्रग। साइटोस्टैटिक मतलब होता है किसी भी सेल को उसके ग्रोथ को रोक दे, ऐसी कोई भी ड्रग है तो उसको साइटोस्टैटिक ड्रग कहा जाता है। तो टैक्सोल एक ऐसी साइटोस्टैटिक ड्रग है अप्लाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, नेक कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। तो इनको जो टैक्सोल है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। भाई कैंसर में ही तो किसी भी सेल को उसकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ को रोकना होगा, तो टैक्सोल उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरह का अल्कोलॉइड है। कोनिन, ट्रोपिन, वेनोडिन, मॉर्फिन एंड टायरोसिन शोड सिग्निफिकेंट एंसर कैंसर प्रॉपर्टी हैं। सारी अल्कोलॉइड्स के पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। देखिए अगर आप ऐसे तो यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट में याद की तो आप फैक्टर याद कर सकते हैं कि इतनी सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के साथ याद करते हैं, एक भी एग्जाम्पल याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो एग्जाम्पल के साथ भी याद कर सकते हैं कि हाँ ये वाली जो अल्कोलॉइड है इस डिजीज़ को ठीक करने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एन एडिक्टिव नार्कोटिक ड्रग कोकेन डिराइव फ्रॉम द फोलिएज ऑफ एरेक्थोजाइलोन कोका यूज्ड एज स्टिमुलेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक। एक एडिक्टिव ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है कोकेन, जो कि हमें एरेथ्रोजाइलोन कोका के फोलिएज से मिलता है। उसको ठीक यूज़ किया जाता है स्टिमुलेंट और लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे मतलब जो कहते हैं ना कि नम करना किसी एरिया को, तो वहाँ पे हम एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं, तो उसके तौर पे यूज़ किया जाता है कोकेन को। नेक्स्ट है पेपरवरीन आइसोलेटेड फॉर पेपर सोमनिफेरम हैज़ रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टिनल एंड ब्रोंकियल ट्रैक्ट एंड द ब्लड वेसल्स। पेपरवरीन है जो पेपर सोमनिफेरम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी होती है, और इंटेस्टिनल और ब्रोंकियल ट्रैक्ट को और ब्लड वेसल्स को भी ये मतलब उनको भी फंक्शनिंग ठीक करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्ट्राइचिन। Strychnine is a powerful central nervous system stimulant and lysergic acid produced by a fungus grows on rye in the form of lysergic acid. Diethylamide is a powerful hallucinogen. स्ट्राइचिन है और एक बहुत ही बढ़िया सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। और लाइसर्जिक एसिड, जैसा कि हमने पहले ही बात की, एक गाय से लिया जाता है, ये बहुत ही पावरफुल हेलुसिनोजेन है। नेक्स्ट है एट्रोपिन एक्ट एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड यूज टू डायलेट द पिपल्स ऑफ द आई। एट्रोपिन एक अल्कोलॉइड है जो कि एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है और आईज की पिपल को डायलेट करने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ राओल्फिया सर्पेंटाइन यूज इन नॉर्थ इंडिया एज अ सीडेटिव। जो राओल्फिया सर्पेंटाइन की रूट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली एक सीडेटिव के तौर पे यूज़ की जाती हैं। सीडेटिव मतलब एक कहा जाता है हिंदी में मादक पदार्थ, जिसको मान लीजिए कोई खा ले तो बहुत ही गहरी नींद में चला जाए ऐसे, ठीक, तो उसको कहते हैं सीडेटिव। नेक्स्ट है द बार्क ऑफ होलारिना एंटी डाइसेंट्रिका कंटेनिंग कोसिन, कोनिसेमीन एंड कोन्सिडीन इज वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री। होलारिया एंटी डाइसेंट्री एक प्लांट है, उसके बार्क एक ट्री है, उसके बार्क में कोसिन, कोनिसिन और कोनिसिन नाम की एल्कोलॉइड्स पाई जाती हैं जो डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होती हैं। नेक्स्ट है ergotamine in the form of ergotamine tartrate combined with caffeine is used as a specific analgesic in the treatment of migraine। ergotamine है, ergotamine tartrates के फॉर्म में जब वो कैफीन के साथ कंबाइन करती है तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। तो देखा इसका कितना सारा फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक एक्टिविटी है कह सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ तो इसकी कई सारी है, दवाइयाँ बनाने में यूज़ की जाती हैं, लेकिन कुछ इसके कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट या डीमेरिट भी है। क्या क्या? अ नंबर ऑफ अल्कोलॉइड्स और टू टॉक्सिक्स फॉर एनी थेरापेटिक यूज़। कई सारे अल्कोलॉइड हैं जो टॉक्सिक भी है थेरापेटिक यूज़ के लिए, एग्जाम्पल कोनिन और स्ट्राइचिनिन है। स्ट्राइचिन के हमने यूज़ देखे हैं एक्चुअली कहाँ गया, ये एक पावरफुल सीरियस स्टिमुलेंट है, लेकिन अब उसकी भी तो कई सारी वेराइटी होंगी, तो कुछ टॉक्सिक भी है। दूसरा है सम alkaloids served as model
compounds, model compounds for modern synthetic drug, whereas several are abused as illegal drugs. कुछ अल्कोलॉइड क्या है, दवाइयाँ बनाने के लिए तो यूज़ की जा रही है, सिंथेटिक ड्रग्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ ड्रग अब्यूज़ के लिए इलीगल तौर से यूज़ की जा रही हैं, जैसे कोकीन हो गया, जानते हैं ड्रग अब्यूज़ के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। तो यही बात बता रहा है। नेक्स्ट है वेरियस अल्कोलॉइड्स लाइक कोडीन, हीरोइन, मॉर्फिन एंड ओपियम डिराइव फ्रॉम द सैप ऑफ पेपर सोमनिफेरम। पेपर सोमनिफेरम आर वाइडली यूज्ड एज मेडिसिन और हाईली एडिक्टिव एंड रिक्रिएशनल ड्रग। तो ये तो इनका खैर कह सकते हैं यूज़ ही हो गया, लेकिन इनको एक ड्रग अब्यूज़ पे भी तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे हीरोइन वगैरह हो गए, मॉर्फिन वगैरह, ओपियम वगैरह। तो इनको दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन इनका एक ड्रग अब्यूज़ के तौर पर भी, एक एडिक्टिव के तौर पर भी इनका यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।